यहाँ रुकेंगे भाई। जी जनाब। तुम्हारा गांव अभी कितना दूर है यहाँ से? ज्यादा दूर नहीं है जनाब, बस सीधा ही जाना है हमको। कमाल कर रहे हो यार। जब ऊपर तुमने पहाड़ से दिखाया था मुझे, तब ऐसा लग रहा था तुम्हारा गांव बस 10 मिनट की दूरी पे है, बस यूं चलते चलते पहुंच जाएंगे। लेकिन आधा घंटा हुआ चले जा रहे हैं लोग, चले जा रहे हैं। तब सूरज डूबा नहीं था जनाब। पहाड़ों में दिन की रोशनी में सब पास ही लगता है। मैं 1 मिनट में आता हूँ, है ना? वैसे जनाब ज्यादा दूर नहीं है, घबराओ मत, है ना? घबरा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा था जनाब, आपको आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात क्यों नहीं जनाब, सब सुलझ जाता है। आपको मेरी मिसेस की बात नहीं माननी चाहिए। अरे भाई, लेकिन तुम्हारा बच्चा इतना बीमार है। जनाब उसको कुछ नहीं हुआ है, वो छोटा है ना चिकनारी। हाँ। इतनी सर्दी में मामले में नजरा जुकाम तो लगा ही रहता है। अरे लेकिन तुम्हारी बीवी तो कह रही है। नफीसा की तो आदत है जनाब, और उसको भी क्या बोलूं मैं। हर माँ को फिक्र होती है अपने बच्चे की। जिगरा छींके भी तो तूफान आ जाता है हमारे घर में। एक बात बताओ गुलाम जी सर। ये तुम्हारे कश्मीर में हर साल इतनी ठंड पड़ती है क्या? और जनाब हर साल इतनी ठंड पड़ती है, और इस साल तो हद हो गई। आज ही अखबार में आया था 7 लोग मर गए ठंड में। शहर में मरते हैं तो अखबार में आ जाता है, इधर कितने मरते हैं किसी को खबर भी नहीं। हाँ जनाब, ये कश्मीरी कावा है, इसमें हम ज़ाफ़रान डालते हैं, आपको पीते ही गर्मी आएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू बोल रहे तेरे को, तो भी बोलते थैंक यू। ये तो बहुत शर्म आती है। हाँ जनाब, कितनी चिकना भी सो रहा है तो उसको सोने देते हैं। उठे अक्का वालों की थोड़ा नहीं, मैं पहले इसे पी लूं, उसके बाद जनाब, मैं तो आपका नाम ही पूछना भूल गया। हाँ, मेरा नाम सिद्धांत है। सिद्धांत जी। इसका कोई मतलब भी होता है? हाँ होता है ना, सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नहीं है ये। अगर आप लोगों की जबान में इसे कहेंगे तो उसूल। जनाब, ये बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू। गुलाम, क्या वो जनाब? बाहर आओ, बाहर आओ। बच्चे की बात करके हटो तो लोग उससे तो नहीं होता। गुलाम, बाहर आओ, बाहर आओ। कौन लूंगा? तेरे बोली साहब, तेरे बोली। ये क्या प्लान बना के लेके आए हैं? अल्लाह की कसम पे प्लान साहब। नहीं क्या 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 प्लान क्या? धीरे-धीरे से। देखो सुनो, मैं पुलिस को बुला दूंगा, समझ गए? ये पुलिस की बात क्यों कर रहे हैं? हम जिगरा की बात कर रहे हैं। मैं चाबी लेके आऊं मैं भी लेने वाले की तुरंत। चलो। जनाब अंदर क्यों नहीं आ रहे? मैं समझ गया क्या बात है। क्या बात? तू नहीं समझेगी, मुझे बात करने दे डॉक्टर जनाब से। मेरे सामने क्यों नहीं बात करते जनाब? हर बात जनानियों के सामने नहीं करते डॉक्टर, तभी तो साइड में। तू चाबी लाया नहीं था? देख तू मुझे ऐसा वैसा मत समझना गुलाम, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। तुझे मालूम किस आदमी से बात कर रहा था मैं? ये आदमी पुलिस कमिश्नर है श्रीनगर का। अगर मैं नहीं पहुंचा ना 2 घंटे के अंदर श्रीनगर, तो यहाँ पर पुलिस और आर्मी आएगी, उठा के तुम लोगों को जेल में ठूस देगी। जनाब ऐसा मत करना, गरीब लोग हैं जनाब। गरीब लोगों
अभी आपने ये खूब इसे स्टेज नंबर की थीम है और नटन करना और खुद ही शुरुआत में जो डायरेक्ट किया था पहले बलवंत ठाकुर जी ने किया मैंने, तो मैं जानना कि बलवंत ठाकुर साहब से पाँव टच करा अगर वो स्टेज नंबर एक बार यार प्लीज। थैंक यू सो मच सर। काम के बारे में और जब ये हाल पूरा का पूरा आपको सुनने का इंतजार कर रहा है तो मैं सिर्फ एक दो बात जो आपसे, पहले तो मैं जम्मू के तमाम दर्शकों की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे मुबारकबाद देने की जरूरत नहीं है, वो मुझे पहले ही मिल चुकी है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि मैं कहीं भी पैदा हुआ हूँ, कहीं पर भी काम करता हूँ, कहीं पर भी रहता हूँ, लेकिन मैं फितरत से कलाकार हूँ और कलाकार को कभी भी बाउंड्री में बांधना नहीं चाहिए। तो मैं किसी भी ज़मीन में जाकर किसी भी ज़मीन का सच ढूंढ सकता हूँ, ये अधिकार मुझे है। ये कहानी के बारे में मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये कहानी तकरीबन कुछ 8-10 साल से मेरे पास थी। कहानी का एक बहुत बेसिक जिसको कहते हैं सेंटर मेरे पास था और मुझे बहुत एक्साइट करता था वो। मुझे हमेशा लगता था कि इस पर बहुत बढ़िया फिल्म, एक बहुत बढ़िया नाटक लिखा जा सकता है। मैंने पहले ये फिल्म लिखी है, ये नाटक बाद में उसको कन्वर्ट किया गया है, ये पहले एज अ फिल्म स्क्रिप्ट लिखी गई। उसी की वजह से ये जो जितने आप विजुअल जो भी देखते हैं, बर्फ का हमने कोशिश की, बर्फ हम क्रिएट करें स्टेज पे, थोड़ा पहाड़ का, थोड़ा माहौल, वो फिल्म की वजह से सिनेमैटिक क्वालिटी जो होती है वो इसमें आई। तो 7-8 साल लगे इस कहानी को अपने रूप में पहुंचने में। कहानी बहुत पहले बन गई थी और इसके कई ड्राफ्ट हो चुके थे, लेकिन हमेशा कोई एक चीज रह जाती थी, हमेशा कोई एक चीज रह जाती थी। हमेशा ऐसा लगता था नहीं कहानी पूरी नहीं है, कहानी एग्जैक्टली सेम थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ कमी है। पहले ये कहानी मैंने महाराष्ट्र में इसको सेट किया था, एक ऐसे गांव में जिसमें पानी के बांध की वजह से लोग गांव छोड़ के चले गए, ऐसा उसका पृष्ठभूमि था। लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं था कि यह कहानी वहां की है। और मैं एक फिल्म शूट करने आया था, मैंने कश्मीर वैली में मैंने वो फिल्म शूट की। 40 दिन रहा था मैं वहां पर। मैं जिंदगी में पहली बार कश्मीर गया, मुझे बहुत मजा आया, बहुत खूबसूरत, जैसा मैंने सुना था। जो कहते हैं कि हर फिरदौस अमीयस तो वो बिल्कुल बात सच है। बहुत खूबसूरत वैली है। मैं वहाँ के लोगों से मिला, मैं पहली बार मिला। मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव था, थोड़ा डरा हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि क्या वहाँ पे मुझे मिलेगा, लेकिन बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं वहाँ पर और बहुत अच्छे से खातिरदारी की उन लोगों ने। मेरा रहना वहाँ बहुत अच्छा था। 2 चीज़ों ने मुझे बहुत स्ट्राइक किया। एक तो जब मैं कश्मीर के आसपास के जगहों से गुजरता था तो लोग मुझे गांव दिखाते थे और वो खाली खंडहर होते थे और लोग कहते थे कि ये जो है ये गांव खाली हो गया है, इसमें सब लोग छोड़ के चले गए। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब सी फीलिंग थी कि ये गांव जो सेक्लूडेड है, जिसमें लोग रहते थे और अचानक वो एक दिन वो गांव छोड़ के लोग चले गए। तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और दूसरा जो कश्मीर के जो हालात रहे हैं उसमें एक तरह का सेक्लूजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आया है, जिसकी वजह से, और एक तरह का मिसट्रस्ट भी है। कोई किसी को नुकसान न भी पहुंचाना चाहता हो तो भी लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं। तो ये जो था, ये कहानी में बहुत, उसकी पृष्ठभूमि में बहुत अच्छा जाता था। मैं कश्मीर से लौट के आया, मैंने कहानी को फिर से रिविजिट किया और फिर मैंने इसको कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। और जैसे ही मैंने लिखा, मेरे मन ने कहा कि ये कहानी अब पूरी हो गई है। और ये कहानी के जो किरदार के जो नाम लिखे हैं, क्या इसके पीछे भी कुछ सोच थी आपको? क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी कॉनोटेशंस है कुछ जो आप पहुंचाना चाहते हैं। कलाकार के जीवन में एक बड़ी कमाल की चीज होती है, वो बहुत कुछ सोच के करता है और जो वो सोचता नहीं है वो दर्शक सोच लेते हैं।